जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सन 2025 भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार सप्तमी 7 सितंबर 2025 को खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि विशेष सावधानी बरतने योग्य है। कुछ राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा तो कुछ राशियों के लिए अशुभ रहेगा। आइए इस पे चर्चा हम करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने देर पहले चंद्र ग्रहण का मान्यता प्रारंभ हो जाती है, चंद्र ग्रहण का स्पर्श कितने बजे होगा, मध्य कितने बजे रहेगा और चंद्र ग्रहण से मुक्ति कब होगी, चंद्र ग्रहण का मोक्ष कब होगा। यह चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि पर लग रहा है। काशी में इसका स्पर्श रात्रि काल में 9:57 पे है। मध्य काल इसका रात्रि 11:41 पे होगा और मोक्ष काल रात्रि 1:27 पर रहेगा। इस दौरान में किसी प्रकार का भी सिवाय रोगी, बाल और वृद्ध तीन को छोड़ के जितने भी युवा हैं, युवती हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वह चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी नियम है उसका पूरी तरह पालन करें, अन्यथा दोष के भागी बनेंगे। यह चंद्र ग्रहण का जो दोष लगता है वह कई जन्मों तक प्रभावित करता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का पाप कर्म न करें, पाप कर्म करने से बचें और भगवत स्मरण करें, अपने गुरु के मंत्र का जप करें, अपने इष्ट के मंत्र का जप करें, जो तत्काल सिद्धि देने वाला होता है। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रहण से कितने याम पहले चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण से 3 याम अर्थात 9 घंटा पूर्व इसका स्पर्श मान्य हो जाता है। इसमें 9 घंटा पूर्व, चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पूर्व ही अन्न जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह नियम बाल, वृद्ध और रोगी के ऊपर नहीं लागू होता है। सूर्य ग्रहण में 4 याम पहले अर्थात 12 घंटा पूर्व तथा चंद्र ग्रहण में 3 याम अर्थात 9 घंटा पूर्व सूतक का स्पर्श मान हो जाता है। स्पर्शे स्नानं जपं कुर्यान् मध्ये होमं सुरार्चनं मुच्यमाने सदा दानं विमुक्तो स्नानम आचरेत। ग्रहण मोक्ष के पश्चात स्नान न करने पर सूतक लगता है, अतः सभी को, स्त्री पुरुष बाल आदि सभी को ग्रहण मोक्ष होने के उपरांत सवस्त्र स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण में जप, दान, होम वर्जित नहीं होता है। ग्रहण में पके हुए अन्न का त्याग करना चाहिए। वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। पानी, दूध, घी, दही, मट्ठा, तेल, कांची में तिल व कुश छोड़ने से ग्रहण का दोष नहीं लगता है। अन्नम पक्वमिहि त्याज्यम सवशनम गृहे वारितकार नालादि तिलैर्दर्भन दुष्यते। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में सभी प्रकार का दान भूमि दान के बराबर होता है, इसलिए सभी लोगों को कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। सभी विप्र ब्रह्म के समान हो जाते हैं। सभी जल गंगा जल के तुल्य होता है। सर्व भूमि समम दानम सर्वे ब्रह्म समाद्विजाः सर्वं गंगा समम तोयम ग्रहणे चंद्र सूर्य हो। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार कूप के जल से झरना का जल उत्तम, झरने के जल से सरोवर का जल श्रेष्ठ, सरोवर से नदी का जल तथा नदी से यमुना आदि का जल एवं यमुना आदि नदियों से गंगा का जल श्रेष्ठ माना जाता है, कहा गया भी है। ग्रहण के समय गंगा सागर में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। कनखल, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र एवं काशी में ग्रहण स्नान का फल सर्वाधिक प्राप्त होता है।
या यहाँ पे ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति मानी गई है। ग्रहण में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को भी ग्रहण में स्नान करना चाहिए, चाहे गर्म जल से ही क्यों न करे, लेकिन स्नान जरूर करे। ग्रहण पश्चात स्नान न करने से रोग, दुख, अकाल भय की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण तथा सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने से चूड़ामणि योग होता है। इसमें स्नान, दान, होम का कोटि गुणित फल होता है। सूर्य ग्रह सूर्यवारे यदा स्यात् पांडुनंदन चूड़ामणि रीति ख्यातम सोमे सोमग्रहस्तथा। ग्रहण में गोदान से सूर्यलोक की प्राप्ति, वृषदान से शिवलोक की प्राप्ति, स्वर्णदान से ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्वर्ण सर्पदान से राज्य की प्राप्ति, अश्वदान से वैकुंठ प्राप्ति, सर्प मुक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, भूमि से राजपद तथा अन्नदान से सुख की प्राप्ति है। इसलिए जो मैंने ये बताया है, जिसको जो उचित हो और आराम से जो भी जिस चीज़ का दान कर सकते हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले, रुचि लेने वाले व्यक्तियों को ज़रूर कुछ न कुछ दान करना चाहिए, बड़ा दान करना चाहिए। ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए? गृहस्थों को, किसानों को और स्त्रियों को, इस बात को सुने आप। विशेष रूप से किसानों को पत्र छेदन, तिनका छेदन, काष्ठ भेदन, पुष्प चयन, बाल कर्तन, बाल को कटवाना या क्षौर कर्म कराना, स्त्रियों को वस्त्र की सफाई नहीं करनी चाहिए, या किसी को भी, स्त्री पुरुष, किसान, गृहस्थ, किसी को ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। पत्र छेदन, तिनका छेदन, काष्ठ भेदन, पुष्प चयन, बाल दाढ़ी को बनवाना आदि ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। किसी से उधार रुपया नहीं लेना चाहिए। भैंस का दोहन, भैंस को दुहना, गौ को दुहना, हाथी की सवारी, घोड़ा चढ़ना, मैथुन करना आदि ये सब कार्य वर्जित माना गया है। यात्रा भी नहीं करना चाहिए। विशेष शयन, सोना नहीं चाहिए। मलमूत्र का त्याग भी वर्जित बताया गया है। भोजन आदि से बचना चाहिए। किसी भी का अन्न नहीं लेना चाहिए। पृथ्वी नहीं खोदनी चाहिए। किसी को भी भला बुरा आदि नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवत स्मरण करें, मंत्र का संकल्प पूर्वक जप करें, यही सर्वविध कल्याणकारी माना गया है। अब आइए एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि 7 सितंबर 2025 को जो यह खग्रास चंद्रग्रहण पड़ रहा है, कितने बजे प्रारंभ होगा और कितने बजे मोक्ष होगा, उसके पश्चात किस राशि के लिए यह चंद्रग्रहण, खग्रास चंद्रग्रहण शुभ है और किस राशि वालों को इसकी अशुभता मिल रही है। विशेष रूप से जिस राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं है, उनको इस ग्रहण को एकदम नहीं देखना चाहिए, अन्यथा उनको भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो 7 सितंबर 2025 को रात्रि 9:57 पे चंद्रग्रहण का आरंभ हो जा रहा है। मध्य इसका 11:41 पे रहेगा तथा मोक्ष काल रात्रि 1:27 पे होगा। यह किस राशि के लिए शुभ है? तो उसमें मेष राशि के लिए लाभ आ रहा है, वृष राशि के लिए सुख है, मिथुन राशि के लिए मान नाश आ रहा है, कर्क राशि के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, सिंह राशि के लिए स्त्री पीड़ा मतलब जो सिंह राशि वाले हैं, या तो उनके पति को, उनके जीवन साथी को पीड़ा हो सकता है, स्त्री हैं तो पति को और पुरुष हैं तो उनकी पत्नी को। इस बात की सावधानी बरतें। कन्या राशि के लिए यह चंद्रग्रहण अत्यंत सुख देने वाला रहेगा। तुला राशि के लिए बहुत ज़्यादा चिंताकारी रह रहा है। वृश्चिक राशि के लिए व्यथा, धनु राशि के लिए स्त्री और समृद्धि देने वाला, मकर राशि के लिए यह क्षति पहुंचाने वाला है, कुंभ राशि के लिए घात रहेगा और मीन राशि के लिए हानि रहेगा। जिन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ है, उनको अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप अवश्य करें, ग्रहण का दर्शन न करें, ग्रहण में दान करने की चेष्टा जरूर करें। जिनके लिए यह शुभ है वह लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें आदि जो भी कल्याणकारी मंत्र हैं
उसका जप करें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। विशेष रूप से यह शतभिषा नक्षत्र पे यह ग्रहण लग रहा है, तो शतभिषा नक्षत्र वालों को रजत का सर्प बनवा के उनका विधिवत पूजन करके उसका किसी सुयोग्य ब्राह्मण व्यक्ति को दान करें, स्वर्ण का दान करें, रजत चंद्र का दान कर सकते हैं। और अपने कल्याण के लिए भगवत उपासना अवश्य करें, नारायण कवच का पाठ करें, बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का, जो भी हो सके उसका पाठ आप करें, जिससे आपका कुछ भी भगवान कृपा से बिगड़ेगा नहीं, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आगे तो ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। जैसे आपके पूर्व जन्म का जो भी प्रारब्ध होता है उसी के अनुरूप इस जन्म में शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अगर यह विचार किया जाए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो समय होता है वह थोड़े समय में ही जो ग्रह जप होता है अथवा जो मंत्र जप होता है उसका अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है, तो यह बात कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक पृथ्वीवासी को, जो भी स्त्री पुरुष हैं, उनको आलस्य का, निद्रा का त्याग करके अधिकतम जप, तप, होम, हवन, आहुति इस समय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ जप तप अखंड हो जाता है, अक्षय हो जाता है, इसकी फल अक्षय रहता है। अगर आप पाप करते हैं तो वो भी एक तरह से अक्षय हो जाता है, और आप पुण्य करते हैं तो वो भी जीवन भर आपको सुख और शांति देने में समर्थ रहता है। विशेष एक और बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है गर्भिणी स्त्रियों के लिए, इस ग्रहण काल के दौरान गर्भिणी स्त्रियां न ग्रहण को देखें, न बीच में कोई माचिस जलावें, ना ही सोएं, ना ही चाकू से किसी प्रकार का कोई चीज़ काटें, ना ही नाखून काटें, ना ही कोई पानी पिएं, भोजन करें, ना ही कुछ चबाएं। अन्यथा जो गर्भ में शिशु रहता है उसको उसके अंग भंग होने की संभावना, मानसिक रूप से वह अपंग हो जाए, इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए जो भी गर्भिणी स्त्रियां हैं वह इस प्रकार का कोई कर्म न करें जिससे उनके गर्भस्थ शिशु पे किसी प्रकार का भविष्य में संकट या परेशानी आवे अथवा उनके शरीर में कोई विकार या विकृति उत्पन्न हो। गर्भिणी स्त्रियां जो हैं वो स्पर्श होने से पहले ही गाय के गोबर से अपने पेट पे पूरा गोठ लें, अर्थात कमर से लगा के पूरे पेट को एक रेखा बना लें गाय के गोबर से, जिससे उनका गर्भस्थ शिशु पे किसी भी ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। और जब ग्रहण काल रात्रि में शुरू हो रहा है तो शुरू होने से मोक्ष होने तक वह जगें, सोएं न। ग्रहण के दौरान किसी प्रकार की भी कोई कुचेष्टा न करें, और ग्रहण के दौरान सिर्फ और सिर्फ भगवत स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें अथवा अपने गुरु मंत्र का जप करें और अपने जीवन को सुरक्षित, संरक्षित, सुखमय, मंगलमय बनावें। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले अंक में। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।